हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? मुझसे कह दो फसल आएगी तब दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा, गालियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित करता था क्योंकि उसका नाम था हल्कू, वो अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय निकालूंगा मैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा दूसरा उपाय करेंगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदा हो तो उससे कर्ज अदा करो। छुट्टी हुई, कर्ज अदा करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी तो ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, परेशान होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू की बात में जो दिल दहला देने वाली सच्चाई थी, मालूम होता था कि उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही हैं। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस अलग से। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग इस बोझ से दबा जा रहा था।